इसको तो उस दिन करा के ही लाए थे, फिर ये करीबन 1.5-2 महीने बाद खाली निकल गई। मुझे उसे मजबूरन छोड़ना पड़ेगा, क्यों ना मैं इन्हीं गाय के साथ उसे भी छोड़ दूं। और कितनी धूली धूल होगी चारों तरफ। वो देखो भाई, जोगी भी साथ ही भाग रहा है उनके। भाई बहुत सुंदर पंछी है ये, भाई मैं आज दिन तक नहीं देखा ये। भाई सारस तो लग नहीं रहा है कुछ और ही। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरी पिछली वीडियो पे आप सबने बहुत ज्यादा सलाह मशूरा आपने दिए हैं कमेंट बॉक्स में। उनमें से कुछ चीजें तो मैं कर चुका हूं, बट कुछ चीजें मैंने इस बार की हैं। 29 तारीख को मैं गाय लेके आया था यहाँ पर, उनमें से एक सांड के साथ कराई थी उसकी मीटिंग, और आज करीबन 9 तारीख होने वाली है। 10-11 दिन हो चुके हैं। 21 दिन बाद पता चलेगा फाइनली कि इस बार रुकी है या नहीं रुकी है। अगर इस बार मेरी गाय नहीं रुकती है दोस्तों, तो मुझे उसे मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। काफी बार हो गया है ट्राई करते करते, या तो मुझे उसे गौशाला में देना पड़ेगा, बट गौशाला में मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि गौशाला के अंदर क्या है, वो लोग केयर बढ़िया नहीं करते हैं। मेरे माइंड के अंदर आ रहा है इन्हीं गाय के साथ उसे भी छोड़ दूं, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से रहती हैं, अपने मन का खाती हैं, आराम अपने मन से यहाँ वहाँ घूमती हैं। और भाई इसके अंदर भी ज्यादातर गाय छोड़ी हुई हैं, और कुछ गाय इनमें से जंगली हैं, बट कुछ गाय छोड़ी हुई हैं। ये सारी गाय हेल्दी हैं, बढ़िया खाती हैं अपनी मन का, और दौड़ती हैं यहाँ ग्राउंड में। फिजिकल भी बहुत बढ़िया है। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ दोस्तों कि अगर मैं छोड़ूं उसे तो इन्हीं गायों के अंदर छोड़ूं। सारे कितने ज्यादा एक्टिव हो गए मुझे देखकर, सब इधर ही देख रहे हैं भाई, ऐसे देख रहे हैं मानो पहली बार देखा हो इन्होंने। और आज मैं जोगी और कली को भी अपने साथ लाया था घुमाने के लिए। मैंने सोचा ये भी घूम लेंगे, इतनी ज्यादा डरती हैं ये। कले आ जाओ ना भाई, देखो कैसे भाई भाग रही, कितनी धूली धूल होगी चारों तरफ। वो देखो भाई, जोगी भी साथ ही भाग रहा है उनके। इससे क्या मजा आ रहा है भाई। आ जाओ कम, आ जाओ, नो अटैक। मैंने बुला लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो छोटी गाय की ये कुछ नुकसान कर दें। उसमें एक बच्चा भी है छोटा सा। और जब मैं अपनी गाय को यहाँ पे छोड़ूंगा तो उससे भी मुझे रेगुलर देखने आना पड़ेगा। बिल्कुल वो नई होगी ऐसे माहौल में, बाकी इन सभी के साथ आराम से ढल जाएगी। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, तो आप भी अपने कमेंट में बता सकते हैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं उसे गौशाला में दूं, या फिर मैं उसे यहाँ पे छोड़ दूं, या फिर मैं उसे किसी को दे दूं पालने के लिए, या फिर मुझे उसे अपने पास ही रखना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए, और उससे फिर से ट्राई करना चाहिए। और भाई जोगी ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया, सीधा आके पानी में घुसा है। वहाँ पर भी पीछे कीचड़ पड़ा हुआ था, तो ये सीधा कीचड़ में जाके बैठ गया। 3 किलोमीटर दूर चलते ही इसे गर्मी लगने लगी, और साथ में कली को भी लगने लगी। देखो अब ये दोनों मौज कर रहे हैं। वहाँ पर सामने एक अजीब सा पंछी है, सारस तो लग नहीं रहा है, पता नहीं क्या है। एक बार थोड़ा सा पास से आपको दिखाते हैं, अगर दिखा पाते हैं। सारस तो ज्यादातर सफेद होते हैं, बट ये क्या है, काला और सफेद है, और इसकी चोंच भी काली है, मुंडी भी इसकी काली है। भाई ये तो मैंने पहली बार देखा है आज। वो देखो, वो जो कैमरे के अंदर दिख रहा है, अभी थोड़ा सा उसके पास लेके चलते हैं, एक बार देखते हैं कहीं उड़ ना जाए। भाई बहुत सुंदर पंछी है ये, कोई कि भाई टांगे लाल लाल हैं, पता नहीं कैमरे में दिख रही हैं या नहीं। अब भाई जोगी जाएगा उसे उड़ा देगा। वो देखो वो, भाई ये कौन सा पंछी है भाई, मैं आज दिन तक नहीं देखा। भाई सारस तो लग नहीं रहा है, कुछ और ही चीज लग रही है भाई। एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको पता हो तो। बट इसका साइज कैमरे के अंदर शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ये सारस से भी थोड़ा बड़ा ही है, सारस से छोटा नहीं है। बट ये मुझे दूर से दिख रहा था, बट ऐसा नहीं लग रहा था कोई पंछी हो, ऐसा लग रहा था किसी ने कोई पुतला लगाया हो खेत पे। वो यहाँ से उड़ा सीधा जाके वो दूर वहां पे जाके बैठ गया है। मैं ज्यादा पास उसके नहीं जाऊंगा, क्योंकि जोगी उसे उड़ा देता है भाई, इसलिए मैं ज्यादा पास से नहीं दिखा पाया। ये पंछी मैंने पहली बार देखा है भाई। सारस तो था नहीं, क्योंकि सारस तो बिल्कुल सफेद होता है, ये भाई काला था। इसकी पूरी गर्दन काली थी, इसकी चोंच काली थी, आंखें काली थी। भाई मैं आया तो था गायों को देखने के लिए, बट मुझे बड़ा कमाल का पंछी देखने को मिला। मैंने तो भाई पहली बार ही देखा, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा ऐसे पंछी को। दोस्तों चलते हैं घर। अभी मैं ऐसी गायों को देखने आया था, मैंने सोचा डॉग्स को भी घुमा दूंगा। तो भाई गाय तो देख लिए, क्योंकि अब मेरा प्लान बन रहा है कि मैं अपनी वाली गाय को भी इन्हीं गायों में छोड़ दूंगा। खेत के अंदर किसी ने सरसों की है, सारी गाय इसी के अंदर बैठी हैं भाई, बहुत ज्यादा नुकसान भी करती हैं ये। इससे जैसे ये भागेंगी पूरी सरसों खराब हो जाएगी, बैठेंगी तो भी पूरी सरसों खराब हो जाएगी। जिसका खेत है वो आराम से घर पे लेटा हुआ है, और उसके खेत में गाय लेटी हुई है। इनकी वजह से भगा नहीं रहा हूँ उन्हें। सोच तो रहा था कि उन्हें भगा दूं इस खेत में से, इसी में भगाऊंगा, ये भी उनके पीछे भागेंगे। उनके अंदर क्या है, एक बछड़ा है, पता नहीं बच्चिया है छोटी सी, कली सीधा उस पर अटैक कर देगी जैसे मैं भगाऊंगा। जैसे मैं जाऊंगा फिर इसकी हिम्मत खुल जाएगी और ये सीधा जाके अटैक करेगी, इसलिए भाई मैं उन्हें भगा भी नहीं सकता। चलते हैं अब सीधा घर, और मिलते हैं आपसे घर पे ही चल के। अरे ये कैसे खुल गई भाई, हटे पीछे हटो, हट पीछे। भाई इतनी ज्यादा बदमाश है ये, वो वाली बच्चिया है और वो दोनों सीधी हैं, बट ये इतनी ज्यादा बदमाश है भाई। ऐसे सारा कुछ करता हूँ लेकिन ये फिर भी मुझे नहीं पहचानती है। वैसे ऐसे बांधना भी मुश्किल है भाई, इससे पहले डंडा लेना पड़ेगा तभी बांध पाऊंगा इससे। पता नहीं भाई कैसे खुल गई, खूंटा तो वहीं पे लगा हुआ था, वहीं से निकल गई होगी चैन मेरे ख्याल से। इन लोगों की समस्या मैं आज दिन तक नहीं समझ पाया हूँ। जैसे ही मैं घेर के अंदर आऊंगा, वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा, ये सब बारी बारी से चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे। जब तक मैं बोलूंगा तब तक ये बोलेंगे, मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम बोल रहा हूँ।
ये ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। सबसे पहले मैं इन सभी को एक बार चुप कराता हूँ। इन्हें चुप कराने का एक मेरे पास बहुत बढ़िया आइडिया है, आपको दिखाता हूँ अभी। चलो 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 चलो। इनका बाप है ना मेरे पास, ये मैं इसके सामने रखूंगा। अभी 2 झपट होंगी ना दोनों पे, आप चुप हो जाएंगे, उसके बाद इनका साउंड ही नहीं निकलेगा भाई। सबसे पहले इससे पकड़ता हूँ भाई। ये भाई बहुत मुश्किल का काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है इसे पकड़ना। ये बहुत तेज है भाई, देख 2-3 झपट हो गई ना, अब ये बिल्कुल शांत रहेगा, बिल्कुल नहीं चिल्लाएगा। और सबसे बढ़िया इसकी दवा यही है, इसे इससे झपट करा दी तो अब ये चुप रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल भी शोर नहीं करेंगे। तो भाई मुर्गियों का मुझे समझ में नहीं आता है, बिल्कुल अंडा नहीं दे रही है, काफी दिनों से अंडा नहीं दे रही है। उस दिन 4 अंडे मुझे मिल भी गए थे, पता नहीं कौन सी मुर्गी ने दिए थे। मैंने सोचा हो सकता है उन्होंने स्टार्ट कर दिया हो देना, वो उठाने के बाद फिर आज 3 दिन हो गए हैं, किसी ने भी कोई अंडा नहीं दिया। ये वाला मुर्गा है ना बहुत ज्यादा मोटा हो गया है। पापा बोल रहे थे कि ये किसी काम का तो है नहीं, तो वाली इसका खेल खत्म कर दो, या फिर ये वाला इसका कर दो। भाई मैंने पाले हैं, मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा कुछ ना हो। बहुत ज्यादा खतरे की घंटी है इसके ऊपर और इसके ऊपर। मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ भी ना किया जाए इन्हें। दिवाली के बाद परवा होती है ना, उस दिन मीट बनाते हैं हमारे यहाँ, होना जाए कुछ इनके साथ। मेरे ख्याल से आज पापा ने इन्हें खोला नहीं है, हो सकता है मॉर्निंग में खोला हुआ, दाने डाले हो, साइड डाले थे। ये देखो गेहूं पड़े हुए हैं यहाँ इनके, लगता है उसके बाद उन्होंने बंद कर दिए हो। क्या करते हैं, नादों में घुसते हैं और पूरा भूस खराब कर देते हैं। पापा बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और इसीलिए वो इन्हें बंद कर देते हैं। निकलते ही गेहूं में लग गए। भाई मेरी ये वाली फीमेल भी एक बार हीट पे आ चुकी है, मतलब ये वाली बच्चिया भी हीट पे आ चुकी है। इसकी क्या है, अभी एज कम है और इसका साइज भी छोटा है। हो सकता है अगली हीट पे ये क्रॉस हो, या हो सकता है उससे अगली हीट पे से क्रॉस कराएं। डॉक्टर से ही करा देंगे, उसका तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए उसे ले जाना पड़ता था। इससे भी दोबारा कराया डॉक्टर से, बट इसका भी कुछ कंफर्म नहीं है, देखो पता चलेगा। इस बार ये भी नहीं रुकती है डॉक्टर से, इसे भी लेके चलेंगे और वहाँ सांडों से ही कराएंगे। इसको तो उस दिन करा के ही लाए थे, इससे पहले भी मैं एक बार ऑलरेडी करा के लाया था सांड से, फिर ये करीबन 1.5-2 महीने बाद खाली निकल गई, फिर से इसे नेचुरली कराया है। इस बार उम्मीद करता हूँ कि रुक जाए। घुस गई जाके, सीधा जाके नान में ही घुसती हैं। मेरी किसी भी गाय के टिक्स नहीं हुई, पिछली बार इनके टिक्स हो गई थी, मैंने काफी मेडिसिन कराई थी, उसके बाद खत्म हुई थी। इस बार मुझे कोई भी मेडिसिन नहीं करानी पड़ी। तीनों गाय में से किसी को भी टिक्स नहीं हुई। उसका रीजन है ये मुर्गियां, इनकी वजह से एक भी टिक्स नहीं है मेरे घेर में। ये दोस्तों मेरे डॉग्स का खाना, छाछ है, चावल है, थोड़ी सी सब्जी भी है। सुल्तान देखो कितना ज्यादा कमजोर हो गया है भाई, बहुत ज्यादा इसकी तबीयत खराब हो गई थी। अब ये ठीक है, पर भूख जो है पूरी तरीके से खुली नहीं है। जैसे मैं एग डालता हूँ, चिकन डालता हूँ तो ये खा लेता है थोड़ा थोड़ा करके। अब इसकी डाइट बढ़ रही है। जूही देखो कितनी बढ़िया हो गई है, ये भी स्किन की कंडीशन बहुत बढ़िया हो गई है, पहले बहुत खराब थी। यहाँ पर मैंने दिया था, उन्होंने पूरा नहीं किस तरीके से भाई रखा, इसकी पूरी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैल गया था। आ जाओ बाहर दोनों लोग। ये देखो, और इन्होंने यहाँ की कंडीशन क्या की है भाई, पूरा मैं यहाँ पे प्याल लेके आया था, मैंने बिछाया बढ़िया करके, उसके ऊपर कंबल डाला था, उसके ऊपर एक और कपड़ा था वो डाला था। इससे क्या था, इन्हें रात में सर्दी नहीं लगती बिल्कुल। ये जो टाइगर है ना, इसने पूरे में फैलाया है और जूही ने फैलाया होगा, क्योंकि सुल्तान तो फैलाता नहीं है, वो आराम से बैठ जाता है। यही दोनों ज्यादा शैतानी करते हैं। सबसे पहले इन्हें खाना डाल देते हैं। आज मैं सोच रहा हूँ यही वाला प्याल मैं मुर्गियों के दरबे में भी डालूंगा, उन्हें भी थोड़ा सा आराम रहेगा। अगर वो अंडे वंडे देती हैं तो, वैसे तो अंडे वंडे दे नहीं रही है। तो सबसे पहले इन सभी को खाना डाल देते हैं। सुल्तान को मैंने उसके अंदर रखा है, बाकी जूही को यहाँ पे रखा है, बाकी टाइगर को यहाँ पे रखा है। सबसे बढ़िया है जूही। जूही को आप अगर सब्जी डालेंगे सब्जी खा लेगी, अगर छाछ डालेंगे छाछ खा लेगी, दूध दही मतलब कुछ भी डालेंगे XYZ वो सारा कुछ खा लेती है।